नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो 79 बरस मुकम्मल हुए हैं और हम एक इर्तिकाई मरहले से गुज़रे हैं, जो हमें एक ऐसे दहाने पर आकर जो है खड़ा कर दिया है, जिसमें हमें कुछ चॉइसेस जो है वो लेना अब नागज़ीर हो चुका है, स्टेट के लिए भी, मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी। लेकिन ये चॉइसेस लोगों की समझ में आते हैं, नहीं आते, और कौन से ऐसे नई टेक्नोलॉजीज़ या प्रोसेसेस जो है वो इंक्लूड हुए हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है बन के आ जाती है कि जब स्टेट किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसकी एक ओवर्ट क्रिटिसिज्म जो है वो आ जाती है। ये क्रिटिसिज्म जायज़ है नाजायज़ है वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन इस थिंकिंग और इस प्रोसेस को डिटर्मिन करने के जो अवाइल हैं, जो फैक्टर्स हैं, और ख़ुसूसी तौर पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बनने की जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं 21वीं सदी में, उनको डिस्कस करने के लिए कि जो ये पैराडिम शिफ्ट हुआ है पिछले 2 दहाइयों में पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी, कि जजमेंट के फैक्टर्स जो हैं और जो एज गैप है उसको जो है वो ब्रिज वो कैसे जो है वो किया जाए। आज हमें ज्वाइन किया सीनियर रिसर्चर और वाइस चांसलर नारोवाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, आज हम चाहते थे कि थोड़ा एक ऐसी गुफ्तगू जो है वो करे जो फ़िक्र अंगेज़ भी हो और थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग जो हो, जिसके हवाले से जो लोगों के जहन में सवालात हैं, खुसूसी तौर पर जो हम इतना लंबा सफ़र जो है 8 दहाइयों का तय करके जो है आए हैं पाकिस्तान का। एंड ऑब्वियसली 14 अगस्त जो है एक ऐसा दिन है जिसकी इम्पोर्टेंस है तो हम इनकार कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन जो करंट जनरेशन है और जो करंट टाइम्स जिसमें हम रह रहे हैं और टाइम जो है वो गुजार रहे हैं, अगर उसको समराइज़ करेंगे तो हम जिन एक माशरती इर्तिका से निकल के आए हैं, 14 अगस्त की अब सिग्निफिकेंस फॉर द यंगर जनरेशन जो है वो कैसे बयान करेंगे आप? देखें, आमतौर पे हमारे यहाँ एक रवाज बना है कि हम सिर्फ डार्क साइड्स को ही अहमियत देते हैं, उसको ही डिस्कस करते हैं। ये एक अमूमी ट्रेंड है और उस ट्रेंड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें 14 अगस्त को ख़ास तौर पे नौजवान जनरेशन को ये देखना चाहिए कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज़ को भी रखें और चैलेंजेस को भी रखें, फैसिलिटीज़ को भी रखें और कामयाबियों को भी रखें और नाकामियों को भी रखें। तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स, पाकिस्तान की कामयाबियाँ और बतौर पाकिस्तानी नेशन हमारी सक्सेस जो है वो हमारी कमज़ोरियों से और हमारी नाकामियों से कहीं ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं चंद वो चीज़ें ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ हमारे नौजवानों से। जब आप और मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, इतने स्कॉलरशिप नहीं थे जितने आज के बच्चों को अवेलेबल हैं। बिल्कुल। जब आप और मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, हमें कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी, टिपिकल किस्म की डिग्रियां थी और सरकारी नौकरियों के लिए हम मारे फिरते थे। आज का नौजवान यूनिवर्सिटी से बाद में निकलता है, वो अपना स्टार्टअप कारोबार पहले शुरू कर चुका होता है। फिर जब मैं और आप पढ़ते थे, चंद एक यूनिवर्सिटियाँ थीं, दूर थीं, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम था। आज तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटी बन गई है और वहाँ पे फ़ीसें भी थोड़ी हैं और यूनिवर्सिटियाँ खुद बच्चों से राब्ता करके उनको दाखिले के लिए, एडमिशन्स के लिए बुला रही हैं। इनसाइड द यूनिवर्सिटीज़ जब मैं और आप पढ़ते थे, कोई क्लासरूम एयर कंडीशन नहीं होता था, कोई बोर्ड रूम एयर कंडीशन नहीं होता था। आज ये जो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटियों के अंदर तालिब इल्मों को हासिल है, वो नहीं थी। आज के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो हमारे टीचर्स से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कामयाबियाँ नहीं हैं या पाकिस्तान ने हमारी जनरेशन्स को दिया नहीं। पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान हमारा माज़ी है, पाकिस्तान हमारा हाल है और पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात को हर वक्त ज़हन में नज़र रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई वीकनेस है, कोई ख़राबी है, कोई प्रॉब्लम है,
تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے ہی اس کو بہتر بنانا ہے. ہم نے ہی وہ جو خرابی ہے یا ویکنس ہے اس کو دور کرنا ہے. کوئی باہر سے اچھا آ کے ڈاکٹر صاحب، جب ہم لائک آئی کین انڈرسٹینڈ وے یو کمنگ فرام، اور آپ جو بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کرنٹ جنریشن کی پرسپیکٹو سے جو ہے وہ دیکھیں، اور خصوصی طور پر جو آپ پاکستان کے یوتھ کو جو ہے وہ ایڈریس آبویسلی کر رہے ہیں، جو 8 دہائیوں کا ہمارا سفر ہے، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل ریزالو جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوا ہے، اور کون سی ایسی ایتھوس ہے جو ہمیں ڈیفائن کرتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کچھ انٹرنیشنل تھنک ٹینک یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں سال تک پاکستان ختم ہو جائے گا. الحمدللہ وہ سال گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے اور پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. پاکستان کا پہلے سے زیادہ انٹرنیشنل رول ہے. ڈومیسٹکلی پاکستان کو چیلنج ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اکنامک چیلنجز ہیں، جتنے ہمارے سوشل چیلنجز ہیں، ان سب کے پیچھے جو روٹ کاز ہے وہ انریسٹ ہے، وہ ٹیررزم ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی سوسائٹی کو پوری طرح ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکے. ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کے لیے امن بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جہاں جہاں امن ہے وہاں پر یہ پروسیس، ایوولوشن کا پروسیس بہت اچھی طریقے سے ہوا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی. آپ لاہور کی راولپنڈی کی کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں امن کی وجہ سے کاروبار ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کاروبار کرنے والے مقامی لوگ نہیں ہیں، کاروبار کرنے والے پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کی ایتھنیسٹی کی وجہ سے، ان کی ریجنل علاقوں کی وجہ سے ہونے سے. اب وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں اربوں کا کاروبار ہے اور سکسیسفل کاروبار ہے، ان کا بزنس سکسیسفل ہے. اب اس میں جو چیلنج ہے کہ وہ بزنس سے جو بھی منافع کما رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اس منافع میں سے اپنا ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اور جب حکومت ان سے ٹیکس مانگتی ہے تو اس موقع پر پھر وہ ریزسٹنس کرتے ہیں. ہم ضد کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ ریزیلینس نہیں ہے بلکہ یہ ضد ہے کہ ہم جس ماحول میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح لگے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو بہتر نہیں ہونے دینا. میرے ایک جاننے والے، ان کا ایک ریسٹورنٹ ہے اور وہ ریسٹورنٹ کی صفائی عام سی پاکستانی صفائی. میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کیوں نہیں صاف ستھرا کرتے، شیشے لگائیں، فریج رکھیں، آپ جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین کریں. وہ کہتے جی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا کسٹمر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ کسٹمر باہر سے ہی ہماری دکان دیکھ کے کہے گا یہ تو عالی شان دکان ہو گئی ہے، انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ہوگا، وہ باہر چلے جائے گا. اچھا